हाय गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ रहे हैं, हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्री में, वो हमारा ट्राइंगल्स पे। और ट्राइंगल्स पे क्या टॉपिक है हमारा? एंगल क्राइटेरिया। इसमें क्या करना हमें? एंगल क्राइटेरिया। हम सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें आज जो सिमिलर ट्राइंगल की एक थ्योरम है हमारे पास कि इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो मुझे क्या बताना है कि मेरे पास गिवन होगा कि जो दो ट्राइंगल है उनका जो हमारे पास एंगल्स है वो बराबर है। तो मुझे शो करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तो जो उनके जो ट्राइंगल्स की जो साइड्स का रेशियो है वो भी बराबर होने चाहिए, एक ये शो करना है। एंड हेंस ट्राइंगल आर सिमिलर। तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन ये है कि अगर एंगल्स भी बराबर है और साइड भी करस्पॉन्डिंग है तो हमारे जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर बन जाएंगे। आज हमें इसका प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, कोई दो ट्राइंगल्स लेनी, हम अपनी मर्जी से लेंगे। हमने लेट कर दिया, सपोज करते हैं कि ABC एंड DEF टू ट्राइंगल्स। हमारे पास दो ट्राइंगल है, साइड दैट एंगल A बराबर है एंगल D। एंगल A बराबर होगा एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल C बराबर है एंगल F के। ये हमारे पास ये आ चुका है, ये हमारे पास है। एंगल A बराबर है D, B बराबर है E और C बराबर है F। ठीक है, तो मुझे इनकी जो साइड से इनका रेशियो लेना है। तो मैं क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट क्या करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ एक लाइन PQ जो किस है ट्राइंगल DF के ऊपर। मैं इस तरह से लेता हूँ कि जो A से B है वो DP के बराबर होगा, और जो A से C है वो DQ के बराबर होगा। हमने लिखा PQ और ट्राइंगल DEF के बराबर हमने दिया, ड्रा किया such that AB equal to DP and AC equal to DQ के बराबर। हमने ये लिया। हम ऐसा क्यों लेते हैं? हमें ये ट्राइंगल और जो ये वाली ट्राइंगल है इसमें हमें सिमिलर जो है, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल को कॉन्वेंट शो कर दूंगा तो इसके एंगल और इसके एंगल बराबर हो जाएंगे। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। फिर मैं यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब एक हम लेंगे ट्राइंगल ABC और DPQ। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है हम लेंगे कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल लेते हैं, एंड ट्राइंगल DPQ हमने ट्राइंगल। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कि A से जो B हो वो किसके बराबर है? DP के बराबर। एंड A से C जो है वो किसके बराबर होगा? DQ के बराबर। देखो, और इसमें हमने क्या किया था कि जो दो ट्राइंगल है इसके एंगल्स जो है वो इक्वल है। एंगल A हमने किसके बराबर है? एंगल B के बराबर। एंगल A हमारा जो है एंगल D के बराबर है। ठीक है, देखो हमारे पास एक ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर। इनके बीच वाला एंगल, जो दो साइड के बीच में एंगल आता है वो भी हमारे पास बराबर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइड एंगल साइड। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? साइड एंगल साइड। तो जो कॉन्करेंट की हमने क्राइटेरियाज पढ़े हैं उसमें ये है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स है उनका एक एंगल बराबर हो और उनकी दो साइडें बराबर हो, जो उस एंगल को इंक्लूड करती है, तो वो दो साइडें बराबर हो तो दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट बन जाते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्करेंट ट्राइंगल है किसकी? DP और Q के, बिकॉज बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये हमारे पास साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड एंगल जो हमारे पास है साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास जो है कॉन्करेंट बन जाएंगे। जब कॉन्करेंट बन जाती है तो कॉन्करेंट डेफिनेशन ये है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होगी अगर उनके सारे जो है एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल वो बराबर होगा। अगर A बराबर है D के तो P किसके बराबर हो जाएगा? B के। तो यहाँ से इम्प्लाई जाता हूँ कि एंगल जो B है वो किसके बराबर आ गया? एंगल P बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। क्योंकि कॉन्करेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन ही है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होगी तो उनके एंगल्स जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल B किसके बराबर आ गया? एंगल P के बराबर आ गया। देखो एंगल B आया P के बराबर, और कंस्ट्रक्शन में हमारा एंगल B था किसके बराबर? तो एंगल B किसके बराबर था? एंगल E के बराबर। यहाँ जगह नहीं है, हमने कर दिया यहाँ पर। देखो जब हमारा एंगल B किसके बराबर है? B के बराबर। एंगल B मेरा जो था वो एंगल E के बराबर था गिवन में, क्योंकि गिवन है मेरे पास। अगर B P के बराबर है, B E के
बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा। देखो कल हमने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि देखो जो ये वाली लाइन है ना हमारी, ये वाली लाइन है, ये इस लाइन को भी इंटरसेक्ट करी, इस लाइन को भी, कौन सी लाइन, ये जो ऊपर से आ रही है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे क्योंकि हमने ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी लाइन जो दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन को जो है जो इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ, इस लाइन को पी पे कर रही है और इस लाइन को ई पे कर रही है। तो जो ये हमारे ऊपर से लाइन आ रही है इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलूँगा। अब ट्रांसवर्सल लाइन बोलूँगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, और ये भी राइट साइड है, ये भी राइट। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है। और हमारे जो पी और ई है ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हमने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइनें हैं वो पैरेलल हो जाती है। जैसे पी क्यू लाइन पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, बिकॉज corresponding if corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal, then तब क्या बन जाती है हमारे पास, लाइन्स हमारे पास पैरेलल बन जाती है। क्या रीजन है हमारे पास, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बराबर होते हैं तो जिनसे वो एंगल्स बन रहे होते हैं तो वो दोनों लाइनें हमारे पास पैरेलल हो जाती है। तो पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल होगी। अब जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगी तो फिर हमारे पास जो इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाता है वाई बी पी टी। ठीक है, ठीक है, हमारा बीपीटी उसमें क्या बोलता है, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो बोलता है कि अगर लाइनें पैरेलल है तो जो हमारा रेशियो वो बराबर हो जाएगा, डी पी बराबर है पी ई इक्वल टू डी क्यू बराबर है क्यू एफ के। यह हमारे पास आ जाता है कब, जब हमारी जो है लाइन्स पैरेलल आएंगे। तो बीपीटी बोलता है कि जब लाइन्स पैरेलल आएंगे तो उनके जो हमारे पास रेशियोज है, रेशियोज भी बराबर हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो मुझे चाहिए, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, मुझे ये चीज निकालनी है, इनका रेशियो निकालना। देखो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिया है कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर। तो इसको मैं यहाँ जैसे डी पी आ रहा है, डी पी को आगे मेरा समझो ए बी बन गया, नीचे कितना है मेरा पी, पी की जगह मुझे क्या चाहिए डी। इसका मतलब मुझे पी को क्या बनाना है, डी। तो हम सबसे पहले पी को डी बनाते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो ए डी मुझे चाहिए, ए डी को मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे पी को चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे हमारा बन जाएगा पी डिवाइडेड बाय डी पी इक्वल टू क्यू एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू। मुझे डी पी और डी क्यू चाहिए, ठीक है, मुझे पी ई और क्यू एफ नहीं चाहिए था, मुझे क्यू पी ई की जगह मुझे डी ई चाहिए और क्यू एफ की जगह मुझे डी एफ चाहिए। तो मैं इसको ये बनाता हूँ, कैसे बनाऊंगा, जब मैं दोनों को प्लस वन कर दूंगा, वो साइड मैंने एडिंग कर दी वन के साथ, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा पी आई ई प्लस डी पी डिवाइडेड बाय डी पी इक्वल टू क्यू एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा डी क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू। देखो पी ई प्लस डी, पी ई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक और प्लस डी पी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा बन जाएगा हमारा डी ई बन जाएगा और नीचे डी पी रहा इक्वल टू क्यू एफ, क्यू एफ हो गया ये वाला और डी क्यू हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारा बन जाएगा डी एफ और नीचे डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास डी क्यू के बराबर। अब हम इसको फिर से सीधा कर देंगे, तो जब हम इसको फिर से सीधा करते हैं हमारे पास अब क्या आ जाता है, फिर से रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास आएगा डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। देखो डी से लेके पी, तो डी से लेके पी जो हमारी कंस्ट्रक्शन वो किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाता है हमारा ए से बी के बराबर डिवाइडेड बाय डी। ठीक, क्या है हमारे पास इक्वल टू डी से क्यू हमने कितना लिया था, ए से सी और डिवाइडेड बाय डी एफ, ऐसे देगा, यही हमें। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे ए बी अपॉन डी ई चाहिए, मुझे क्या फाइंड करना है, ये मुझे ये चीज फाइंड करनी है कि ए बी अपॉन डी ई बराबर होगी ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ। मुझे ये चीज फाइंड करनी है, ठीक, ये चीज फाइंड करनी है, मैं यही फाइंड कर रहा था, इसलिए ए बी अपॉन डी ई प्लस ए सी अपॉन डी एफ हमने निकाल दिया। तो मैं इसको फर्स्ट लिखूंगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं क्या कर देगा, सेम प्रोसीजर मुझे ऐसे ही करना है।
तो जो मेरा ए बी है अपॉन डी किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के बराबर। सेकंड प्रोसीजर कैसे सेम, देखो अभी हमारी जो हमने लाइन ली है वो मैंने ये वाली लाइन इस लाइन की ली है, इसके बीच की लाइन, तभी मेरे पास एक ये वाली साइड और ये वाली साइड है, डी ई बी आ रही है, डी एफ बी आ रही है, डी ई बी आ रही है, डी एफ बी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, डी ई बी आ रही है। अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूंगा ऐसे वाला, कैसे, डी ई और एफ, अगर मैं उस वक्त इन दो इस लाइन और इस लाइन पे पॉइंट लेके ज्वाइन करूंगा, उस वक्त मेरा डी ई वाली साइड आएगी और ई एफ वाली साइड आएगी, आ गई। ये सेम प्रोसीजर है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, हमारे पास तीनों की तीनों बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ और बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। तो बराबर हो गया, तीनों साइड जो इनके रेशियो भी बराबर हो गए। तो जब हमारे पास एंगल भी गिवन है और हमारा रेशियो भी जो है बराबर हो गया, तो जब भी हमारे पास एंगल्स भी बराबर होते हैं, रेशियो भी बराबर होते हैं, तो ट्राइंगल क्या बन जाती है हमारी सिमिलर। तो देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक। तो ये हमारी जो थ्योरम थी हो गई। अब इसके बाद हमें जो एक थ्योरम है वो रह गई है, वो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका जो कन्वर्स है वो अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह वो अभी नेक्स्ट वीडियो में वो भी आ जाएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।